जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी कि जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस लेटेस्ट भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 4 सितंबर 2025 से लेकर के 6 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भर्ती 1253 पोस्ट पर निकाली हुई है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग इसके फॉर्म 4 सितंबर 2025 से लेकर के 6 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। फिर यहाँ पर एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। एंड गाइज, इसमें फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 125 है, एससी एसटी के लिए 65 और पीएच दिव्यांग के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने एक अलग स्पेशल वीडियो बनाई हुई है ओटीआर को लेकर के। जब आपके एलटी ग्रेड के फॉर्म निकले थे तो उस वक्त बहुत सारे कैंडिडेट के ये सवाल आए थे कि सर हमें बता दीजिए कि कैसे हमें स्पेशली एलटी ग्रेड पर ओटीआर कैसे करना है। तो मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई थी। इसमें भी गाइज ओटीआर ऐसा ही करना होगा जैसे कि आपने एलटी ग्रेड पर किया था। और अगर आप पहले ही ओटीआर कर चुके हैं तो आपको अगेन ओटीआर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आप वहां पर भर चुके हैं, अगर आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहे, अगर आपको लगे कि यार कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई तो आप कर लेना। वैसे आपको नया ओटीआर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले से ओटीआर किए हुए हैं तो वही आपका इस बार भी काम आने वाला है। अभी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों देखेंगे। जो भी लैंग्वेज में आपको ओपन करना है वो आप कर लेना। ये ओपन करने के बाद में आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी और जो आपकी अन्य एलिजिबिलिटी है वो आपको और भी डिटेल में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। अगर आप यहाँ पर इसमें पेज नंबर 2 पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आपको बोला है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ में या फिर उसके बराबर की योग्यता। साथ ही आपको बोला है कि बिसाइड फुलफिलिंग दी अबो क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन जो आपकी अभी मैंने बताई है वो होने के साथ साथ आपके पास यहाँ पर होना चाहिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि NET आप क्वालिफाई होने चाहिए, जो कि UGC के द्वारा कंडक्ट किया गया हो या फिर उसके बराबर का कोई अन्य टेस्ट। और जैसे कि यहाँ पर उसका जो एग्जाम्पल है अन्य टेस्ट का वो दिया भी है, जैसे कि SLET या फिर SET। हु आर और हैव बीन अवार्डेड ए PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि आपके पास या तो UGC नेट हो या फिर आपके पास SLET SET हो तो ही आप यहाँ पर फुल्ली एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन की जानकारी और भी डिटेल में आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देख पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है अच्छे से चेक कर लेनी है। और जब आपको लगे कि हाँ यार मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ बताई गई एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ यूपी एग्जामिनेशन, आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको देखने को मिल रहा है। एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट डेट आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फिलिंग लास्ट डेट आप देख सकते हैं, फी डिपॉजिट करने की डेट देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, अप्लाई के ऊपर इसके सामने जो ग्रीन में आइकन है यानी कि लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो आपकी वैकेंसी है कौन से सब्जेक्ट पर कितनी निकाली गई है और उस पर एज लिमिट क्या है और उस पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, बेसिकली पोस्ट तो आपकी एक ही है बट जो आपका सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट पर अप्लाई करना है, जिस पर भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो आप सेलेक्ट करेंगे। आप उसी के सामने बेसिकली ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा है हैव यू कंप्लीटेड योर OTR राशन, क्या आपने आपका OTR राशन कंप्लीट कर लिया है। अगर कर लिया है तो आप यस करेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो फिर आपको बोला जाएगा कि क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर, यानी कि आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो आपकी OTR करने की वेबसाइट है आपको उसके ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा और आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आप पहले आपका OTR कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही आप
आपका OTR हो जाए तो फिर आप इस सेम इंटरफेस को यानी कि सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो चलिए मेरा OTR कंप्लीट है, इसलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद में आप यहाँ पर गो के ऊपर क्लिक करना, फिर जो आपने OTR किया है वो OTR नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपकी डिटेल आ जाएगी इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी सभी इंफॉर्मेशन फैच कर ली गई है आपके OTR से। और अब आपको यहाँ पर क्लिक है टू ऑथेंटिकेट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आप यहाँ पर आपका जो आपने OTR करते समय पासवर्ड बनाया था अपनी मर्जी से वो डालेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके इसको रिसेट भी कर सकते हैं, या फिर आप थ्रू OTP का इस्तेमाल करके गेट OTP करेंगे। आपका जो नंबर आपने रजिस्टर किया था OTR करते समय उसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर अभी वेरीफाई कर देना है और उसके बाद में आगे बढ़ जाना है। मुझे मेरा पासवर्ड याद है तो मैं यहाँ पर पासवर्ड के माध्यम से आगे बढ़ जाता हूँ। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस। अब आप यहाँ पर फिर से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR के अंदर भरी थी वो सभी देखने को मिलेगी। मैं आपको फिर से यहाँ पर याद दिला दूँ कि अगर आप ऊपर की इन्फॉर्मेशन में कोई डिटेल गलत देख पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि यार ये इन्फॉर्मेशन मेरी गलत आ रही है और मुझे इस इन्फॉर्मेशन को सही करना है, तो वो आप यहाँ से सही नहीं कर पाएंगे। आप उसको आपकी OTR वाली वेबसाइट के ऊपर जाकर के ही सही कर पाएंगे। इसके लिए आपको OTR की इस वेबसाइट पर आना होगा जहाँ से आपने OTR किया था और यहाँ पर लॉगिन के ऊपर करके इसमें लॉगिन होना, और लॉगिन हो जाने के बाद में आप मॉडिफाई OTR के ऊपर क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन आपको मॉडिफाई करनी है उसको मॉडिफाई करके सबमिट कर देना। और फिर आप इस प्रोसेस को फॉलो करना जो कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन अपने आप अपडेट हो जाएगी जब आप उसको वहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे मैंडेटरी विद इटर्नल चॉइस ग्रुप फर्स्ट, ये आपकी अनिवार्य है। और इसके बाद में आप यहाँ पर 2 पॉइंट पर एक और ऑप्शन देखेंगे जिसमें कि बोला है PhD डिग्री एंड बाकी की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पर आपको बताई है। तो कहने का ये मतलब है कि आपके पास इनमें से एक चीज़ तो होनी ही चाहिए। चलिए मेरे पास पहले नंबर वाली मैं यहाँ पर इसमें यस कर देता हूँ। अगर आपके पास PhD डिग्री है 2 पॉइंट पर तभी आप यहाँ पर यस करना, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नो कर देना। और उसके बाद में ये वेरिफिकेशन कोड आपको डालना होगा। तो वेरिफिकेशन कोड में यहाँ पर आपको डाल करके आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो चलिए हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं। अब आपको प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपका सिर्फ पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। अब आपको यहाँ पर आपका पार्ट 2 कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी। आपको स्क्रॉल करते हुए इस वाले जगह पर आना है जहाँ पर अभी मैं हूँ, जहाँ पर है कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें पूछा गया आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है। अगर हाँ तो आप यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। ये जो आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछा कि आपके पास NCC-B सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद है सो हाई प्रोफिशिएंसी इन डिबेट सेमिनार्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड अदर co-curricular activities indicating ability to participate with credit in campus program of a college। अगर आपने किया है कुछ ऐसा तो आप यहाँ पर यस कर देना। अगर आपने कहीं इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया किसी स्पोर्ट्स में किसी सेमिनार में तो आप इसमें नो कर देना। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, स्क्रॉल करते हुए ऊपर आपका एड्रेस आप देखेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो एड्रेस है ये आपका वही वाला है जो कि आपने OTR के अंदर भरा था। तो अगर आपको देखने को मिल रहा है कि यार ये जो एड्रेस है अब मेरा अपडेट हो चुका है, मुझे अपना एड्रेस कुछ और फिल करना है, तो अगेन आपको OTR वाली वेबसाइट के ऊपर जाकर के लॉगिन करना होगा और फिर आपके एड्रेस वाले सेक्शन में जाकर के अपने एड्रेस को अपडेट करना होगा और फिर ये प्रोसेस सेम अगेन फॉलो करना होगा जो कि अभी आप कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबोव डिक्लेरेशन में यस कर देंगे और फिर जो आपके सामने डिस्प्ले पर वेरिफिकेशन कोड आएगा वो डालिएगा और प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है, चाहे OTR के अंदर भरी हो चाहे इस वाले वेबसाइट पर भरी हो,
वो सभी आपके सामने है। सभी जानकारी अच्छे से चेक कर लेना, और अगर आपको लगी कोई जानकारी गलत है या फिर आप उसको देख रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर मिस्टेकनली कुछ और आ रही है, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लेंगे। नहीं तो गाइज आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो आप इसमें यस कर देना कि हाँ मैं पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI अदर बैंक डेबिट कार्ड या फिर SBI ब्रांच यानी कि जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। और जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे और वो आपकी अपडेट हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। गाइज अगर गलती से आप जब फॉर्म भर रहे हो और कोई मिस्टेक हो जाए आपसे भरने में, यानी कि कोई एरर आ जाए और आपका फॉर्म कंप्लीट ना हो, या फिर आपने फीस पेमेंट कर दिया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट न ले पाए हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको ये जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है वो अगेन ओपन करना है और होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं स्टेप्स कुछ आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि है फी डिपोजिशन, रिकॉग्नाइजेशन, सबमिट मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप मॉडिफाई करना चाहे अपने एप्लीकेशन को, तो आप सबमिट मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर जाना चाहे तो आप कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपका OTR नंबर डालिएगा और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पर जा करके आपका जो भी डिटेल्स है वो सभी आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे डबल वेरिफिकेशन मोड, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, फिर है प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आप प्रिंट नहीं ले पाए हैं, कोई एरर आ गया था, तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टेट ऑफ बैंक इंडिया ये सिलेक्ट कर लेना है, आपकी ट्रांजैक्शन ID डाल देना, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी ट्रांजैक्शन जो डेट है वो आपको देना होगा, डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट जेंडर, उसके अलावा ये कैप्चा कोड और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। तो आप यहाँ पर देखें कि आपका जो फॉर्म सबमिट आपने किया है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपके फॉर्म से जुड़े हुए स्टेप्स है वो सभी देख सकते हैं। तो कोई भी इशू अगर आए तो यहाँ पर ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना, आपके सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एप्लीकेशन स्टेटस से लेकर के एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट तक और फी डिपोजिशन तक सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई है। तो ये थी गाइज आपकी कंप्लीट जानकारी UPPSC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।